शांति। उन्हीं मातेश्वरी ने दुर्गा का दुर्ग रूप धारण करके दुर्ग यज्ञ दुर्ग की रक्षा की, विघ्नों का सामना किया, जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला। भिन्न भिन्न संस्कारों वाले यज्ञ बच्चों को संस्कारों की भट्टी में उन्होंने ही उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतला माँ, संतोषी और अन्नपूर्णा थी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें माला के योग्य मनके में स्थान देते थे, यज्ञ माता की उपाधि देते तथा आदरणीय मानते थे। उन्हों को आगे रखकर वे उदाहरण देते कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों आत्माओं को आगे रखें। बाबा स्वयं कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते। मैं लगभग 50 देशों में गया हूँ। रूप लावण्य की अनेकानेक सुंदरियां नारियां भी देखी होंगी, क्योंकि आंख बंद करके यात्रा तो नहीं करता था। विद्वता, समाज सेवा, प्रशासन और व्यक्तित्व में अग्रणी महिलाओं को भी देखा, परंतु माँ की दिव्यता और उनकी शालीनता, उनका सौंदर्य स्वर्गिक था। उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पवित्र पुनीत हंस वर्ण की थी। उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी कहेंगे माँ। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूल आत्मनिष्ठ हो जाता। आत्मनिष्ठ ना भी हो तो उसमें आध्यात्मिक चेतना जाग उठती। कम से कम थोड़े समय के लिए उनके तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार बंद हो जाते थे और उसकी जगह सतोगुण का उदय होता था। ऐसी थी हमारी जगदम्बा माँ सरस्वती माँ। माँ तुझे शत शत प्रणाम। माँ ओ मेरी माँ शीतल छाँव, तेरी वरदायिनी बाव, हम हाँ में हाँ, हमें दिखता है आसमां। ओ माँ। देवी सरस्वती का सांस्कृतिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण। भारतीय संस्कृति में देवी सरस्वती का स्थान अत्यंत सम्मानीय और अग्रगण्य है। सुर असुर, योगी भोगी, प्रवृत्ति निवृत्ति, राजा प्रजा, सिद्ध पुरुष, योद्धा पुरुष, समस्त मानव कुल देवी सरस्वती की अर्चना और आराधना करते हैं एवं उनकी सकल सिद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती वंदना। वह प्राचीन काल में गुरुकुलों से लेकर वर्तमान समय के विद्यालयों तक विद्या आरंभ होने के पहले सरस्वती वंदना की जाती है। हर एक प्राय विद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके केंद्र स्थान में देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है। हर जगह, इवन यहाँ संत जोसेफ स्कूल है, उसमें भी देवी सरस्वती की मूर्ति को स्थापन किया गया है। भारतीय मनुष्यों ने देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना। वे यहाँ तक भी मानते कि यह देवी देव पद प्राप्त कराने वाली और सब अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली, अतः सरस्वती की वंदना की जाती है। हंसा रोरा हर असित हारेंदु कुंदादाता वाणी मदस्मित तरमुखी मौली बंधेन्दु लिखा विद्या वीणा अमृत मय घटा क्षर सजा दीप हस्ता श्वेतपजस्था भवद भीमत प्राप्ते भारती स्यात्। जो हंस पर सवार है, परमात्मा शिव की मुस्कान है। इसका अर्थ है मोती का हार, चंद्रमा और कमल के समान उज्जवल वर्ण वाली, जो वाणी स्वरूपा, जिसका मुख मधुर मुस्कान से सुशोभित है और मस्तक चंद्र रेखा से विभूषित है, और जिनके हस्त वीणा, अमृत कलश, ग्रंथ और अक्षमाला से श्रृंगारित है, वे श्वेत कमल पर आसीन है। वो सरस्वती देवी अपनी सर्वाभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कराने वाली है। भारतीय धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिदायिनी भगवती सरस्वती की कृपा से ही मूर्ता का नाश होकर सद्बुद्धि, सद्विवेक, वाक विकास और सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले साधक इस तरह से देवी की स्तुति करते हैं। दौर्भिर्युक्ता अश्च चतुर्भुज पटक स्फटिक मणिमयमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पदम सीतमपि च शुकं पुस्तकं चापरि या स कुन्देन्दु संस्फटिक मणिनिभा भासमान समाना सा मे वाग्देव सेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। जिनके हाथ में स्फटिक मणि की
बनी हुई अक्षमाला, श्वेत कमल, सुख और ग्रंथ सुशोभित है। वे कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान दीप्यमान और रूपवान है। वो वाग देवी सरस्वती परम प्रसन्न होकर सदा मेरे मुख में निवास करे। यह भी उनके उनसे प्रार्थना की जाती है कि श्वेत पद्मासना देवी, श्वेत गंधानुलेपना अर्चिता मुनिर्भि सर्वै ऋषि भी स्तूयते सदा, एवं ध्यात्वा सदा देवी वांछित लभते नरा। जो श्वेत कमल पर आसन आसन है, जिसके शरीर में श्वेत चंदन का लेप होता है, मुनिगण जिनकी अर्चना करते हैं और सर्व ऋषिवर सदा जिनका गुणगान करते हैं, वो सरस्वती देवी मुझ पर अति प्रसन्न हो। देवी सरस्वती की वंदना इस प्रकार भी करते हैं। शारदा शारदा अम्भोज वदना वंदाम्बुजे सर्वदा सर्वदस्माकं सन्निधि सन्निधि कुर्यात्। सरस्वती च नाम तां नौमि वागधिष्ठात् तृतीयवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुखमंडल वाली और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी सरस्वती शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा वास करे। मैं उन वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाते हैं। सरस्वते नमो नित्यं भद्रे काले नमो नमः। वेद वेदांते वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। ऐसी सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है और वेद वेदांग वेदांग तथा विद्याओं की जननी को प्रणाम है। हे महाभाग्यवती ज्ञान स्वरूपा कमल के समान विशालाक्षी ज्ञान दात्री सरस्वती, मुझे विद्या प्रदान करो, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। देवी सरस्वती का जन्म। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के वर्तमान पुरुषोत्तम संग कल्याणकारी संगम में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, उनके मुख कमल द्वारा जीवा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्र में लिखा है कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाग से हुआ। देवी भागवत पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने ही इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। इस प्रसंग में हम यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा का और उनके सहयोगी अनन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चित्र बनता है। यह बात भी उसी एक चरित्र का चित्र है जिस यादगार के एक चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपने अनुभव में लिखा है कि एक बार साकार बाबा ने कहा कि छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुनकर ले चलो तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो, आरती कर सकते हो? मैंने कहा कि कुछ तो याद है। तब हमने ऐसा ही किया, हम काठिया चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले गए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गए थे। जब हम पांडव भवन पहुंचे तो माँ वहां बाबा की अगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्ठा उनके चरणों के निकट रखकर हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्र से और भाव विभोर होकर उनकी आरती गाना शुरू कर दिया। अचानक यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे बस बड़ा आनंद आ गया, हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को माँ सरस्वती को समर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था कि उसका न तो चित्रण हो सकता है न वर्णन। हमें न धरती भासित हो रही थी न समय की सुधी थी। साक्षात सरस्वती माँ को इन नैनों से निहारा और इन मुख से कि ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हैं कि माँ ने कितना प्यार किया होगा। सरस्वती का निवास स्थान। ऋग्वेद के अनुसार वाक कला की ईश्वरी वाग देवी का नाम सरस्वती है। वाग देवी सरस्वती का वास स्थान तीन है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। इसमें यह भी कहा गया है, पृथ्वी की वाग देवी का नाम इला है और स्वर्ग की वाग देवी का नाम भारती और अंतरिक्ष वाग देवी का नाम सरस्वती है।
तो देवी सरस्वती का मूल रूप देवी भागवत पुराण में कहा गया समस्त जगत की कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी है। उनकी अभिव्यक्ति सृष्टि पर तीन रूपों में होती है, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी। उन उसमें भी यह कहा गया है कि पराशक्ति आदि शक्ति का परिशुद्ध और सतोगुणों का अंश अथवा स्वरूप ही महासरस्वती है। तो वो तो सही है, महालक्ष्मी के स्वरूप में सतयुग में है वो। महाकाली बनकर के अपना और सबके संस्कारों का उन्होंने बहुत सुंदर विनाश किया, और वही महालक्ष्मी ही है। मत अंश है, यानी वो बिंदु रूप आत्मा वही है। तो सरस्वती भी महासरस्वती भी वही है। देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन: भारती, वागीश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, शारदा, कामधेनु, वेदगर्वा, धीश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरात्मिका इत्यादि इनके नाम है। वीणा पानी, विद्यादानी, विपुल मंगला, दानशीले, बुद्धिदात्री, आकाश कामनी आदि इनके गायन है। देवी सरस्वती के गुण और शक्तियाँ: शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन है कि वे समस्त संशयों का निवारण करने वाली और बोध रूपिणी है। इसकी आराधना से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो देवी सरस्वती जो 12 बजे भी सोए तो 2 बजे से उठकर तपस्या में लीन हो जाए, जिन्होंने सबकी बुद्धि के भ्रम को दूर किया, जो भी भ्रम था सभी नर नारियों को, जो उनके सम्मुख सुनकर उन्होंने ज्ञान अमृत पिया, जिन्होंने कई पतितों को अपनी सिर्फ दृष्टिपात से पावन बना दिया, उनके चरणों में माँ माँ करके गिर गए, जिन्होंने कई बड़े बड़े धर्म ग्रंथियों को भी अपने चरणों में झुका दिया। तो ऐसी ममतामयी माँ, उनसे सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी कि सिद्धियां प्राप्त कैसे होती है? अपने कर्मों से। तो जो कर्म भगवान ने उनको सिखाया उन्होंने फिर औरों को सिखाया, तो इससे सिद्धियां प्राप्त। देवी सरस्वती संगीत, कला, साहित्य की अधिष्ठात्री है। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रावधान देवी सरस्वती से ही हुआ। सब प्रकार के स्वरों से इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्रदान करती हैं, इसलिए वे सरस्वती कहलाती हैं। और जब वो वीणा बजाती थी तो सब आत्माएं विदेही बन जाती थी, अशरीरी बन जाती थी। तो ऐसे ममतामयी माँ की गाथा कल फिर और सुनते हैं देवी सरस्वती के पास। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।